Hey everyone, welcome to the Bay of Law. In this video, we are going to learn about presumption in regard of prospective operation of statute. अब और डिटेल्स में जाने से पहले जानना ये ज़रूरी है कि रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन किसे बोलते हैं और प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन किसे बोलते हैं। बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है पास्ट एक्ट से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि सपोज प्रेजेंट में कोई लॉ पास हुआ और उसका एप्लीकेशन पास्ट एक्ट से लग रहा है, मतलब इस लॉ के आने से पहले भी जो एक्ट हुए होंगे ना, उस पे भी ये लॉ लागू होगा। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये बोलता है कि जो लॉ अभी पास हुआ है वो फ्यूचर एक्ट्स को अफेक्ट करेगा, फ्यूचर एक्ट्स पे एप्लीकेबल है, ना कि पास्ट एक्ट्स पे। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और अब हम देखेंगे कि जब भी कोई लेजिस्लेचर किसी भी लॉ को पास करती है तो जुडिशरी हमेशा ये अज्यूम करती है कि उस पर्टिकुलर लॉ का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, वो फ्यूचर एक्ट्स के लिए होंगे, ना कि पास्ट एक्ट्स के लिए। जब तक लेजिस्लेचर एक्सप्रेसली अनएम्बिगुअसली क्लियरली मेंशन नहीं करता है स्टैट्यूट में कि ये जो पर्टिकुलर स्टैट्यूट है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, तब तक जुडिशरी मान के चलती है कि इस पर्टिकुलर स्टैट्यूट का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। अब आप सोच रहे हो कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को क्यों नहीं इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा, क्या प्रॉब्लम है रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन लगने में? तो आप लोग को तो अंदाज़ा लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। देखो, सपोज पास्ट में कोई इंसान कोई एक्ट कर रहा है तब वो इनोसेंट एक्ट होगा, लेकिन प्रेजेंट में कोई ऐसा लॉ पास हो जाता है कि उसका जो पास्ट में एक्ट था वो क्रिमिनल हो जाता है, तब उस टाइम उस इंसान ने अगर वो काम किया होगा तो उस टाइम तो क्रिमिनल नहीं था ना। अब प्रेजेंट लॉ की वजह से वो क्रिमिनल एक्ट हो जाए, तो अब कोई भी इंसान कुछ काम करता है तो उस टाइम के लॉ को ध्यान में रखते हुए काम करता है। अब पता चल रहा है बाद में कि लॉ ही बदल जाए तो इंसान क्या देखकर काम करेगा, किस चीज़ों के साथ कॉम्प्लाई करेगा जब समय के साथ चेंज ही होते रहेंगे। आते हैं अगली स्लाइड पे, ये बात करता है उस प्रिंसिपल की जिस पे प्रिजम्पशन बेस्ड है, दैट इज नोवा कॉन्स्टिट्यूटियो फ्यूचरिस फॉर्मम इम्पोनियर डेबेट नॉन प्रेटेरिटिस। यू कैन गूगल द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो बेसिकली इसका मतलब बस ये है कि जब भी कोई नया इनेक्टमेंट आता है तो हम मान के चलते हैं कि वो फ्यूचर, उसका अफेक्ट जो होगा फ्यूचर टाइम से रिलेटेड होगा, ना कि पास्ट टाइम से। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, वो बात करता है कि हम किन स्टैच्यूट को रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट नहीं देते। देखो, हम उन स्टैच्यूट को रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट नहीं देंगे जिससे हमारी पुराने राइट्स, वेस्टेड राइट्स अफेक्ट होंगे, या फिर जिससे हमारे पुराने ट्रांजैक्शंस हैं उनके लीगैलिटी पे सवाल उठेंगे, या फिर जो भी पास्ट में एक्ट्स हैं वो अगर इनोसेंट है तो अगर वो गिल्टी हो जाएंगे इस प्रेजेंट लॉ की वजह से तो हम इस पर्टिकुलर लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे। तो यही सब बातें बताई गई हैं कि किन किन लॉस को किन किन लॉस को हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे बात करेंगे प्रोसीजरल लॉ की। जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं ना, बेसिकली हम उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। रीज़न ये है कि जो प्रोसीजरल लॉ है वो किसी भी तरीके का जो राइट है, ठीक है, उससे अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब पहले से अगर मेरा किसी तरीके का राइट है, ठीक है, तो प्रोसीजरल लॉ की वजह से मेरे राइट में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब मैं एज अ सिटीजन किसी भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं आऊँगी, किसी चीज़ में मतलब किसी चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं अराइज होगा। तो हम इस वजह से प्रोसीजरल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देते हैं। अब डिक्लेरेटरी एक्ट्स होते हैं, उसमें भी हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वेस्टेड राइट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस की। अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? देखो, क्या होता है, आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी भी उस क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं होगा जो कि किसी एक्ट को जब वो करने के टाइम इनोसेंट था उसे वो क्रिमिनल एक्ट बना दे। समझ आया इसका मतलब? आई होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर व्हाट आई वांट टू से। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि किसी भी उस लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं मिलेगा
जो लॉ उस समय के इनोसेंट एक्ट को एक गिल्टी एक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। दूसरा, कोई ऐसा लॉ वो किसी क्राइम को, पास्ट क्राइम को, मतलब पास्ट क्रिमिनल एक्ट जो हुआ होगा उसे ज़्यादा सीरियस बता देता है, उसे एग्रावेट कर देता है, जबकि करने के टाइम वो इतना सीरियस नहीं था, लेकिन ये जो अभी का लॉ है वो उसे इतना सीरियस बना देता है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड में ये बताता है कि सपोज कोई ऐसा क्रिमिनल लॉ है, वो क्या करता है, पनिशमेंट चेंज कर देता है। एक्ट करने के टाइम पे जो पर्टिकुलर उस एक्ट की पनिशमेंट थी उससे ज़्यादा बढ़ा देता है पनिशमेंट। ओके। या फिर क्या होता है कि कोई प्रेजेंट लॉ लीगल रूल्स को बदल देता है, एविडेंस से रिलेटेड या फिर टेस्टिमनी से रिलेटेड, जो कि उस टाइम पे रिक्वायर्ड था जिस टाइम पे एक्ट किया गया था, तो उसे, उस क्रिमिनल लॉ को हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट नहीं देते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है, आपने आर्टिकल 20 में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हम किसी भी उस क्रिमिनल लॉ को इफेक्ट नहीं देते जिससे कि क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट नहीं देते जिससे कि किसी भी पर्सन को डिसएडवांटेज हो, ठीक है, उसको प्रॉब्लम अराइज हो। अगर उसके लिए एडवांटेजेस होगा तो हम उससे इफेक्ट देंगे। सपोज अगर पनिशमेंट कम हो रही है, सपोज किसी पर्टिकुलर एक्ट की तब पनिशमेंट ज़्यादा थी लेकिन अब इस लॉ के आ जाने की वजह से पनिशमेंट कम हो गई, तो हम इसे इफेक्ट दे देंगे। लेकिन अगर उससे उस पर्टिकुलर क्रिमिनल का नुकसान हो रहा है या ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा पनिशमेंट, ज़्यादा पेनल्टी, ज़्यादा फाइन देना पड़ रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट नहीं देंगे। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। इट इज़ अ केस लॉ, दैट इज़ रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें वही कहा गया है कि किसी भी पीनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं दिया जाएगा अगर वो क्रिमिनल के लिए डिसएडवांटेजियस है। जब तक उसके लिए बेनिफिशियल है तो ही उसे उस पर्टिकुलर क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा। अगले स्लाइड पे बात करते हैं गोविंद दास वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर की। इसमें यह बोला गया है कि सपोज किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते टाइम दो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, एक उसे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहा है और दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। तो हम लोग कौन सा वाला इंटरप्रिटेशन प्रेफर करेंगे, जो कि उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट को प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन देगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगले केस की, श्री राम दुर्गा प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। इसमें यह बोला गया कि जो सेक्शन 113 ए ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे कि बेसिकली 1983 में अमेंडमेंट आया था, उसके थ्रू डाला गया था, उसमें अबैटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड एक प्रिजम्पशन है। तो उस प्रिजम्पशन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की बात कही गई है। तो इसके ऊपर सवाल उठे तो कोर्ट ने ऐसा बोला कि ये जो बेसिकली जो प्रिजम्पशन है ना, वो प्रोसीजरल प्रोविजन है, कोई सब्सटेंटिव प्रोविजन नहीं है, तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है। मतलब ये उन एक्ट्स पे भी लागू होगा जो कि 1983 से पहले किए गए होंगे। सो डेट्स इट फॉर नाउ। आई होप इट इज क्लियर व्हाट आई वांटेड टू टेल you, what I wanted to explain you. Still, if there is any doubt, please do mention in the comment box. I'm there to help you. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.